हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ एपिसोड 42 का पार्ट 2 है। इससे पहले के एपिसोड वीडियो सिडनाज मूवमेंट या फिर अनसीन वीडियो सारे आपको चैनल में मिल जाएंगे। नहीं देखे तो जाकर चेक कीजिए प्लेलिस्ट में, आई बटन और एंड स्क्रीन में। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जहरीली वाली नल्ला और विशाल, ये इन लोगों के पास एप्पल होता है और ये लोग अपने एप्पल की रखवाली कर रहे होते हैं, लॉकर में एप्पल को रखे हुए। यहीं पर जो बहस शुरू हो जाती है। बहस यहाँ पर नल्ले के साथ विशाल की हो रही होती है। बीच में भाव टपक पड़ता है कि मतलब अगर चीना चपटी होगी तो मैं हूँ तेरे साथ, नल्ले से ये चीज़ बोलता है। तो यहाँ ये बात इस पर शुरू होते बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और बहस स्टार्ट हो जाती है विशाल और भाव के बीच में। क्योंकि यहाँ पर विशाल यही कह रहा था भाव से कि अगर तुमको करनी है ना, तो आप मुझसे जो है बात तुम करके बोलो, मेरे को तुम करके कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तू करके मुझसे बात करोगे तो फिर वो सही नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे आप करके बात करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर भाव उस चीज़ पर बोलता है कि मैंने तुमको तुम ही करके बोला है, मैं तू तड़ाक करके नहीं बोलता। और थोड़ी देर बाद फिर से वो तू तड़ाक करके ही बात विशाल से शुरू कर देता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर बहस जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती रहती है। विशाल बोलता है कि क्या करोगे, अगर नहीं ऐसा होगा तो क्या करोगे, उड़ा डालोगे, ठोक दोगे, ये सारी बातें यहाँ पर शुरू हो जाती है। भाव भी वहाँ से तेवर दिखाता हुआ खाते खाते उठ के एकदम से विशाल के पास आ जाता है और वहाँ पर पास में आकर फिर शुरू हो जाता है कि तुझे मतलब यहाँ पर कोई उड़ा नहीं सकता है, ना तू मुझे उड़ा सकता है ना मैं तुझे उड़ा सकता हूँ। और ये उड़ाने की बात तो मुझसे करना नहीं, लेकिन अगर तुझे ये बात करने का ज़्यादा ही तुझे शौक चढ़ रहा है तो तू बाहर जा, जब जाएंगे तो बाहर तुम मुझसे बोल देना। तो ये चीज़ यहाँ पर शुरू हो जाती है, एक दूसरे को ये हुल देते हुए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिखाई दिए, ठीक है। तो यहाँ भाव जो है अपना एक तरह से तेवर दिखा रहा था, दूसरी तरफ से विशाल भी अपना जो है वो तेवर दिखा रहा था। और वो ये बोल रहा था कि अगर ये आपका बात करने का स्टाइल है तो ये मेरा इस तरह से बात करने का तेवर है। ये चीज़ यहाँ पर विशाल ने भाव से कही। तो यहाँ इन सब के बीच में ना बहुत देर तक जो सिद्धार्थ है, शहनाज है, ये लोग सब सुन रहे थे, ये सारी बातें, इन लोगों की बहसबाजी सब सुन रहे थे। फिर उसके बाद अचानक ना सेठ जब देखा सेठ ने कि बहुत ज़्यादा ही ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एकदम मुंह के पास आकर इन लोगों की बातचीत सब शुरू हो गई थी और बातचीत ये जो है बहसबाजी इन लोगों की ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उसके बाद जब सेठ ने ये चीज़ देखी तो सेठ ने फिर बीच में इंटरफेयर करना मतलब सोचा उसने, और उसने ये चीज़ बोली भाव से कि भाव, जो यूपी बिहार साइड के लोग होते हैं ना, उनको अगर आप तू तड़ाक करके बात करोगे तो वो उनकी इज्जत के ऊपर आ जाती है बात। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल अच्छे से सेठ ने समझाई थी भाव को। और वो ये भी कहता है कि अपने महाराष्ट्र में तो ये होता है कि हम तू तड़ाक करके बात करते हैं और वो चलता है, लेकिन अगर यूपी बिहार के लोगों से ऐसे कोई बात करता है तो उनको लगता है उनकी बेइज्जती हो रही है। और ये बात सही है, सेठ ने बिल्कुल सही चीज़ बोली थी। मैं बिलोंग करती हूँ यूपी से, तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर हम मेरे से कोई तू तड़ाक करके बात करता है तो वो पर्सनली ये चीज़ होती है कि हम पर्सनल ले लेते हैं। और हमसे हमारा ये है कि हमसे जो जिस तरह से बात करता है, प्यार से बात करोगे प्यार से बात करेंगे, अकड़ दिखाओगे अकड़ हम भी दिखाएंगे। तो वो चीज़ें होती हैं और तू तड़ाक करके हमारे इधर बात नहीं करी जाती। हाँ, आप तुम करके बोल सकते हो या फिर आप करके, है ना। तो ये चीज़ जो है अच्छे से सेठ जो है समझा देता है भाव को, और उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि बस ये मामला जो है वो ख़त्म करो, बहसबाजी ख़त्म करो। उसके बाद यहाँ पर जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। भाव की फर्स्ट क्लास मतलब हिंदी की क्लास होती है, पहला वो ही पीरियड लेता है। और यहाँ पर वो अपनी वो सड़ियल जो कहानी सुनाना शुरू करता है कछुए और खरगोश की। सड़ियल उसकी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि वो जब अपने वर्जन में वो कहानी सुनाता है ना, तो वो एकदम ही महासड़ियल हो जाती है। वो पूरी कहानी सुना देता है अपने वर्जन में और फिर उसके बाद पूछता है कि अब तुम लोग में से कोई मुझे इसी तरह की कोई एक कहानी सुनाओ। उसके बाद यहाँ पर अब्दुल्ला अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है।
एक चीज़ यहाँ पर ये बताऊँगी कि जब भाव अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है ना, तो सेठनाज जो है सोफे पे सामने बैठे हुए बड़े आराम से सुन रहे होते हैं। देखिए किस तरह से चिपक के बैठे हुए हैं। लेकिन जब भाव सुना सुना के बोर कर देता है कहानी, तो यहाँ पर सेठनाज उठकर चले जाते हैं। और जब अब्दुल्ला वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है, कहती है कि मतलब बिग बॉस में बहुत सारे कंटेस्टेंट आए, एक लड़की आई और उसको पहले बहुत सब कन्फ्यूज़ बोल रहे थे, कह रहे थे जीत नहीं पाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन वो देखते ही देखते अचानक से वो आखिरी पड़ाव तक पहुंच गई और शो जीत भी गई। तो ये बकवास जब वो कर रही होती है ना, ये कहानी फालतू की सुना रही होती है, तो उस टाइम पर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिड आकर बैठा हुआ होता है। सना जो है थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गई होती है। तो यहाँ पर बहुत ही वाहियात तरीके की कहानी जो अब्दुल्ला ने सुनाई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर एक तो मुझे पहली बात हंसी आ रही थी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, कह रही थी कि मतलब वो एंड तक पहुंचकर शो जीत भी गई, है ना। और उसके बाद जब उसने ये कहानी सुनाई, तो सना ने जो उस कहानी का जवाब दिया ना, वो जवाब तो बहुत ही अपने आप में कमाल का था। बहुत से लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने खुद बहुत बार उसको रिवाइंड कर कर के ध्यान से सुना है, तब मुझे समझ में आया कि वो उस टाइम क्या बोल रही थी। सना यहाँ पर कहती है और फिर कैरेक्टर गेम ख़त्म हुई और टुई टुई जो है शुरू हुई। मतलब कि सना यहाँ पर क्लियर बोल देती है कि पहले पड़ाव के बाद जो है कैरेक्टर वाला जो अलाप लापना था ना, वो ख़त्म हो गया। और फिर जो एकदम सडन सेकंड पड़ाव में जो उसने पलटी मारी है, जो सबको तोड़ने की, सिडनास को तोड़ने की, नल्ले के साथ सिड की फ्रेंडशिप तोड़वाने की, मतलब सारी जो चीज़ें जो उसने क्रिएट करी है ना, उसके बारे में यहाँ पर सना बोलती है कि फिर टुई टुई जो गेम है वो शुरू हो गया है। मतलब सिड को जो है एकदम से एग्रेसिव दिखाने की कोशिश करना, सारी चीज़ें जो है जताना और अपने आप को उस जगह पर लेकर जाना जहाँ का पलड़ा भारी लग रहा है। मतलब वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर कर रही थी। अभी इसको पता था कि नल्ले के पास जो है 2 एप्पल है, एक जहरीली वाली के पास है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है उन लोगों के पास ज़्यादा एप्पल रहेंगे। तो इसलिए इतना चिपकना कर रही थी, इतना साथ दे रही थी शिवाशी, नल्ला, जहरीली वाली का। तो भाव जो है एप्पल वो अब्दुल्ला को देना चाहता है, लेकिन उस टाइम पर टकलू वो छीन कर भाग जाता है और भाव दूसरा एप्पल जो है अब्दुल्ला को दे देता है। लेकिन फिर बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि जो छीना हुआ एप्पल है उसको लेकर टोकरी में वापस रख दे। उसके बाद यहाँ पर छिपकली के साथ बहस शुरू हो जाती है जहरीली वाली की। पहले वो नल्ले के साथ हो रही होती है बात, और उसके बाद वो पहुँचते पहुँचते जहरीली वाली के साथ शुरू हो जाती है। क्विल्ट वाली बात आ जाती है कि मतलब जो नल्ला है वो कहता है कि रात में जो है वो सूरज एकदम ब्लास्ट होगा। तो यहाँ पर जो जहरीली वाली है वो कहती है कि नहीं, और रात में तो सीन बनेंगे। तो उस पर जो है यहाँ पर छिपकली बोलती है कि रात में तो क्विल्ट में देखा था ना। और यहाँ पर नल्ला बोलता है कि हाँ, और उसको पसंद है मेरे ऊपर पैर रखना, मुझे पसंद है उसके ऊपर पैर रखना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पर दूसरी तरफ बात करते करते जहरीली वाली कहती है कि मेरी सोच तुम लोगों की तरह छोटी नहीं है कि तुम पारस के साथ किस तरह से बैठती उठती है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि मेरी सोच छोटी नहीं है। रियली अगर आप कुल्ट के अंदर हो, अनजान लोगों के साथ आप पैर रख रहे हो एक दूसरे के ऊपर, और ख़ास तौर पे एक लड़का और एक लड़की जब ये चीज़ करते हैं और वो भी उनमें से कोई एक मैरिड हो, तो वो छोटी सोच की बात नहीं है, उसको बोलते हैं बदतमीज़ी। वाहियात चीज़ें करना वो चीज़ें दिखाता है, वो ये छोटी सोच नहीं होती मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेक कीजिए।